अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। किचन में अगर आप काम करते हैं तो आपको हिरार्की आनी चाहिए। हिरार्की कहते हैं कि जूनियर से लेकर सीनियर तक का जो भी प्रोसेस होता है। अच्छा, जब आप किचन में सबसे पहले काम करने के लिए आते हैं तो आप आते हैं एज अ ट्रेनी। ट्रेनी वो बंदा होता है जिसे कुछ नहीं आ रहा होता, उसको काम सीखना पड़ता है और नॉर्मली उसको कुछ पेमेंट भी नहीं दी जाती। और ट्रेनी के साथ साथ ही अप्रेंटिसशिप है। जो बंदा अप्रेंटिस बनता है फिर वो उसको साथ कंपनी कुछ थोड़ा बहुता पैसा भी देना शुरू कर देती है, यानी कि वो थोड़ी बहुत ही अर्निंग भी शुरू कर देता है। कुछ उसको फूड का नॉलेज भी आना शुरू हो जाता है। और जब किचन के अंदर वो रहेगा, साथ साथ काम अपने सीनियर्स को करते हुए देखता रहेगा, तो फिर वो बनेगा कौमी 3। जब ये कौमी 3 बनेगा तो इसको थोड़ा सा बनिस्बत ट्रेनी और अप्रेंटिसशिप वाले बंदों के इसको थोड़ा सा काम की समझ आ जाएगी। और फिर जैसे कौमी 3 से जब ये आगे निकलेगा तो फिर ये बन जाएगा कौमी 2। जब ये कॉमी 2 बनेगा तो इसको मजीद कुछ कटिंग्स वगैरह, कुछ डिमांडें देखना, कुछ कैसे डिमांडों को अपनी जगह पे सेट करना है, किस तरह से पूरे किचन को तरतीब देना है, सफाई सुथराई के सारे मामलात को समझ जाएगा। ओपनिंग की क्या तरीकाकार है, क्लोजिंग का क्या तरीकाकार है, तो ये सारी चीज़ें तकरीबन वो समझ जाएगा। उसके बाद फिर कौमी 1 आएगा। जब कौमी 1 आएगा तो वो काफ़ी हद तक चीज़ों को समझ जाता है कि अब किचन को हमने ऑपरेट कैसे करना है। और इसके बाद वो जब मजीद काम को सीखना शुरू कर देता है तो फिर वो बनता है DCDP, यानी डेमी शेफ डी पार्टी। इसमें काफी हद तक मजीद वो और काम को सीख लेता है। अच्छा, डेमी शेफ डी पार्टी के बाद आएगा शेफ डी पार्टी। शेफ डी पार्टी जब कुछ मजीद काम को सीखता है, डिमांड भी काफ़ी हद तक लिख लेता है और स्टोरेज का भी उसको टेम्परेचर वगैरह सारे पता होते हैं और रिसीविंग का भी सारा उसको पता होता है और फीफो के बारे में, लीफो के बारे में उसको पता चल जाता है। तो काफ़ी हद तक किचन के रूल्स और रेगुलेशंस को वो अच्छे से समझ लेता है। इसके बाद बनता है बंदा सूस शेफ। जो सूस शेफ है, जितने भी सॉसेस हैं, जितनी भी प्रिपरेशन है, जितना भी मेज़ान प्लेस है, सारा उसको करना पड़ता है। और वो साथ साथ स्टाफ को भी ट्रेन करता है, साथ साथ खुद भी उसको अच्छे से चीज़ों का पता चल जाता है। अब जितने भी सेक्शंस होती हैं, हर सेक्शन के अंदर अपना अपना सूस शेफ हो जाएगा। जितनी भी बड़ी प्रॉपर्टी होगी उसकी हिरार्की उतनी बड़ी होगी। जब सारे सूस शेफ हो जाएंगे तो इनका एक फिर अलग से एग्जेक्टिव सूस शेफ हो जाएगा। वो इन तमाम के मामलात को देखेगा, जैसे अपने अपने किचन की डिमांड्स, अपने अपने किचन की जो भी क्वालिटी है, क्वांटिटी है, जितने भी किचन के मुताल्लिक मामलात होते हैं वो सारे के सारे देखेगा। उसके बाद फिर बंदा बनेगा एग्जेक्टिव शेफ। जो एग्जेक्टिव शेफ है, किचन के सारे मामलात उसके ऊपर होते हैं। उसने अपने किचन की कॉस्ट को कंट्रोल करना है, स्टाफ की हाइजीन को देखना है, उसने अपने किचन की जितनी भी मेंटेनेंस वगैरह है उसको भी साथ में, अपने जो किचन मैनेजर है उसको भी वो साथ में बताएगा। और जितनी भी फूड की रेसिपीज हैं वो साथ डिस्कस करेगा। और जो हायर मैनेजमेंट है उसको ये जवाबदेह होगा। हायर मैनेजमेंट कुछ भी इसकी जो भी इवेंट्स आते हैं, जो भी डेलीगेशंस आते हैं, जितने भी इनके पास शादी ब्याह के पार्टीज वगैरह जो बुक होती हैं, इन तमाम चीज़ों की नोटिफिकेशन इसके पास आती है। जितनी भी मेल्स होती हैं ये एग्जेक्टिव शेफ के पास आती हैं। अच्छा, अब आप किसी एक ब्रांच के अंदर, किसी एक रेस्टोरेंट के अंदर जब एग्जेक्टिव शेफ बन जाते हो तो अगर उसी प्रॉपर्टी की और भी मजीद कुछ ब्रांचेज हैं और एक पूरे रीजन के अंदर जितनी भी ब्रांचेज हैं, इन तमाम का अगर कंपनी किसी एक को शेफ बनाती है तो वो रीजनल शेफ बन जाएगा। और इसके बाद किसी पूरी कंट्री के अंदर अगर किसी का कोई सेटअप है और उसके कई सैकड़ों में भी कह सकते हैं और दहाइयों में भी कह सकते हैं, जितने ज्यादा उनके रेस्टोरेंट है, पूरी कंट्री को अगर कोई एक बंदा कंट्रोल करेगा, उसके फूड को देखेगा, रेसिपीज को देखेगा, पॉलिसीज को देखेगा, और तो उसको बोलेंगे हम लोग कारपोरेट शेफ। जो कारपोरेट शेफ है वो एज पर होल पूरी कंट्री के अंदर चीजों को देखता है।